बिहार, जिसे प्राचीन भारत का ज्ञान और संस्कृति का केंद्र माना जाता है, और उसकी राजधानी पटना, जिसे जाना जाता था पाटलिपुत्र के नाम से। इसी पाटलिपुत्र में आज से 2500 वर्ष पहले नींव पड़ी मौर्य साम्राज्य की, जिसके तीसरे सम्राट बने अशोक। मौर्य साम्राज्य आज के भारत तक सीमित नहीं था। अशोक का जो साम्राज्य था वो अफगानिस्तान से लेके वर्तमान के बांग्लादेश तक और दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। शुरुआती दौर में अशोक के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही क्रूर था। ये भी किंवदंती है कि उसने अपने 99 भाइयों को मरवा दिया था। इसके ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली था और सैन्य बल में विश्वास रखता था। उसने कलिंग पर एक बहुत भारी आक्रमण किया जिसमें लाखों लोग मारे गए। कलिंग पर विजय तो प्राप्त हो गई, परंतु इस नरसंहार को प्रत्यक्ष रूप से देखकर सम्राट अशोक विचलित हो उठे। और उनके कदम बढ़ गए बौद्ध धर्म की ओर। युद्ध के सूर्यास्त के साथ एक अहिंसावादी साम्राज्य का उदय हुआ। उसने घोषणा भी की कि अब रणभेरी नहीं बजेगी, अब धर्मभेरी बजेगी, अब धर्म की जीत होगी। अपने एडिक्ट्स में वो जन कल्याण के लिए बहुत सारी बातों को स्पष्ट कहता है। That all religion is equal, people are equal, and okay, I have embraced Buddhism, but it is not that everybody should be following Buddhism, but through his edicts he tells about the right kind of living. There should be respect shown, if on the one hand to Brahmins, also on the other hand to Shramans. And then he talks about compassion towards all living beings. Not just human beings, but animals and birds. सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के शांति और सहिष्णुता के संदेश को अपने साम्राज्य तक सीमित नहीं रखा, अपितु उसे प्रचारित किया श्रीलंका और मध्य एशिया तक। उसका लड़का महेंद्र और लड़की संघमित्रा, ये दोनों श्रीलंका गए थे। स्वर्ण और उत्तर स्वर्णभूमि गए थे, मध्यंतिक थेर कश्मीर गए थे, गंधार गए थे। और वह पहला राजा था जिसके समय बौद्ध धर्म भारत की सीमा से बाहर गया। जब चीनी यात्री फाशियान 4वीं शताब्दी में चीन से चल के भारत आ रहा था, तो लगभग हर एक 20-30 माइल पर उसको कोई ना कोई बौद्ध धर्म से संबंधित मॉन्यूमेंट दिख जाता था, कोई रिमेन्स दिख जाता था। अशोक के ज़माने तक बौद्ध परंपरा में बुद्ध को याद करने का जो तरीका था, वो तरीका था स्तूप बनाने का। स्तूप के अंदर महापुरुषों की हड्डियों को रखा जाता था और उन जगहों को बहुत पवित्र माना जाता था। तो अशोक ने इन जगहों पर जा करके बौद्ध संघों को और मजबूत बनाने की कोशिश की। जब वह नेपाल की तराई की यात्रा पर निकला तो उसने सबसे पहले वैशाली के कोल्हुआ नामक स्थान पर अपना स्तंभ स्थापित करवाया। वैशाली के स्तूप के समक्ष स्थित 11 मीटर ऊंचा और बलुआ पत्थर से बना यह अशोक स्तंभ सम्राट अशोक द्वारा निर्मित कराए गए प्राचीनतम स्तंभों में से एक है। वैशाली के अलावा अशोक ने स्तंभ लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा में भी स्थापित करवाए। सम्राट अशोक के सभी पंथों के प्रति सहिष्णु होने के भाव का प्रमाण है
दुनिया की सबसे पहली पत्थर से बनी बराबर गुफाएं, जो सम्राट अशोक ने समर्पित की थीं आजीवक पंथ को, जिसे बौद्ध और जैन धर्म का प्रतिद्वंदी माना जाता था। There's a big contrast between the outside and the inside. So outside it's green, the birds are chirping, there's a lot of light. And when you go inside, these are dark. They have walls, which many of them actually bear the polish that you see on Ashokan pillars. Today we know nothing about the Ajivikas because there are no followers of the Ajivikas, unlike the Buddhists, the Jains or the Hindus. कुम्हरार में मौर्य काल के पूरे भारत में जो रहने के अवशेष हैं केवल इसी जगह से प्राप्त हुए हैं। वार्डल एक डॉक्टर थे जो 1892 में पटना आए और उन्होंने 2-3 दिन के अंदर ही कुम्हरार, बुलंदी बाग, अगम कुआं आदि जगहों का सर्वेक्षण किया और कुम्हरार को उन्होंने इंगित किया कि हो सकता है मौर्य काल के यहाँ प्रमाण मिले। फिर 1914 में डीवी स्पूनर एक बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिस्ट था, उसने यहाँ खुदाई शुरू की। जब खुदाई की पिलर का एक टुकड़ा वास्तव में मिला, एक और जगह से भी उसको उसी ढंग का पिलर मिल गया, फिर तीसरे जगह से भी पिलर मिल गया। स्पूनर ने सोचा कि ये एक पैटर्न इसका है और हर एक 14 फीट पे उसने देखा कि एक पिलर मिल रहा है, तो उसने हर एक 14 फीट पे खुदाई करनी शुरू की और इस तरह से इस जगह कुम्हरार में 84 स्टोन पिलर्स के अवशेष मिले। वास्तव में मौर्य काल में जो भी स्टोन ऑब्जेक्ट्स हमें मिलते हैं, चाहे वो यक्षी की मूर्ति हो या किसी आर्किटेक्चर का कोई बुल कैपिटल हो या स्टोन पिलर हो, उसमें एक ब्रिलियंट शाइनिंग होता है जो कि कुम्हरार में भी स्थित पिलर्स में देखने को मिलता है। Whereas earlier kings used to take part in Vihara Yatras, which were pleasure tours, Ashok replaced those with Dhamma Yatras. अपने राज के 10वें वर्ष में सम्राट अशोक ने अपनी धम्म यात्रा आरंभ की और इसकी शुरुआत की बोध गया से। The most striking thing in Mahabodhi, which is Ashokan, is under the tree, that is the big throne of Vajrasan. अशोक ने वज्रासन का निर्माण वहीं कराया जहां बुद्ध ने तपस्या कर ज्ञान प्राप्त की थी। अशोक ने वज्रासन को चारों ओर से पत्थर के रेलिंग से घिरवा भी दिया था। 5वीं-6वीं शताब्दी में इसी स्थल पर भव्य महाबोधि मंदिर का निर्माण हुआ। सम्राट अशोक का उद्देश्य था बौद्ध धर्म के प्रतीकों का प्रचार प्रसार करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनका संरक्षण करना। अशोक अपने एडिक्ट से और बौद्ध साहित्य से एक दयालु, प्रजावत्सल और बहुत ही समझदारी वाले सम्राट के रूप में उभर के सामने आता है। And no wonder today the government of India has Ashoka's thumb as its emblem because the kind of legacy he has left behind way back in 3rd century. अशोक चक्र, जो प्रतीक है बौद्ध धर्म के प्रति सम्राट अशोक की अटूट आस्था का और आज अभिन्न अंग है गौरवशाली इतिहास के प्रतीक भारत के ध्वज तिरंगे का।